बहुत दिनों की बात है। चिंटू चिड़िया और बीटू चिड़िया अपने कार में बैठकर एक जंगल में पिकनिक करने के लिए जा रहे थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो जहाँ भी घूमने के लिए जाते थे एक साथ जाते थे। वो जाते वक्त अचानक एक सुनसान रास्ते में उनका कार रुक जाता है। यह देखकर बीटू चिंटू को कहा, अरे भाई, ये क्या मुसीबत है? तुम्हारी कार को अभी रुकना था। अरे जल्दी से स्टार्ट करो, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। बीटू के बात सुनकर चिंटू बोला, अरे भाई, लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? चलो आगे पैदल चलकर देखते हैं, कहीं कोई जुगाड़ हो जाए। यह बोलकर दोनों जंगल की ओर चलने लगे। कुछ ही दूर जाने के बाद अचानक बीटू को कोई रोने की आवाज सुनाई दी। ठीक उसी वक्त बीटू वहाँ रुककर चिंटू को बोला, अरे भाई, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है क्या? अरे मुझे तो कोई रोने का आवाज सुनाई दे रहा है। अरे भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? हम तो इस जंगल में फंस गए। बीटू का बात सुनकर चिंटू जोर से हंसने लगा। ठीक उसी वक्त चिंटू का आंख लाल हो गया और वो एक शैतान बन गया। यह देखकर बीटू बहुत डर गया। अब बीटू क्या करेगा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे बाप रे, अरे ये क्या हो गया? अरे लगता है चिंटू के अंदर शैतान घुस गया है। भागो रे भागो, नहीं तो ये शैतान मुझे मार देगा। अरे बचाओ बचाओ कोई। यह कहकर बीटू वहाँ से दौड़ने लगा और वो शैतान भी बीटू के पीछे पीछे गया। बीटू दौड़कर जंगल के बीच चला गया और बड़ा सा पेड़ देखकर उसके ऊपर छिप गया। इधर शैतान बीटू को ढूंढते हुए उस बड़ा सा पेड़ के पास आकर रुका। अरे ये बच्चा कहाँ गया? ये बच्चा बहुत चालाक है। ठीक है बच्चा, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। आज तुझे मैं मारकर कच्चा खा जाऊंगा। हा 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 हा। यह कहकर शैतान वहाँ से चला गया। शैतान जाने के बाद बीटू पेड़ से नीचे आया और मन ही मन सोचा, अरे बाप रे, ये शैतान तो मेरे दोस्त के अंदर है। अब मैं मेरे दोस्त को कैसे बचाऊंगा? लगता है जादुई परी दीदी को कॉल करना पड़ेगा। यह सोचकर बीटू जादुई परी दीदी को कॉल करने लगा और जादुई परी दीदी को कहा, हेलो हेलो परी दीदी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरे दोस्त के अंदर एक शैतान घुस गया है और मुझे मारने के लिए वो मुझे ढूंढ रहा है। परी दीदी, तुम जहाँ भी हो जल्दी आओ, नहीं तो ये शैतान मुझे मार देगा और मेरे दोस्त को भी नहीं छोड़ेगा। जल्दी आओ प्लीज। यह सुनकर परी दीदी अपने जादुई शक्ति से उड़कर उस जंगल के अंदर गया। इधर शैतान बीटू को जंगल में ढूंढता है। ठीक उसी वक्त शैतान को एक पेड़ के पास कुछ दिखाई देता है। शैतान देखता है उस पेड़ के पास एक मुर्गी अपने अंडे के ऊपर सोया हुआ है। मुर्गी को देखकर शैतान बहुत खुश हो जाता है और मुर्गी को खाने के लिए उस पेड़ के पास जाता है। ठीक उसी वक्त वो जादुई परी दीदी शैतान को देखकर उसके आगे खड़ा हो जाता है। जादुई परी दीदी को देखकर शैतान और भी भयानक हो जाता है।